जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। महानुभाव, हम सभी लोग जैन पाठशाला के अंतर्गत जैन धर्म का एक महान ग्रंथ है तत्वार सूत्र। हम सब उसको पढ़ेंगे। आप सब लोग ध्यान रखेंगे, जब इस महान ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हमें टीवी के समक्ष बैठ करके चौकी में बैठें, पुस्तक साथ में रख लें, कुछ खाते पीते हुए चाय आदि पीते हुए इस ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे। बहुत संयम रखेंगे, विनय भाव रखेंगे, क्योंकि ये हमारा एक महान ग्रंथ है। यह ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है उस वाणी का सारा सार इस ग्रंथ में दिया गया है। और यह जो ग्रंथ है संस्कृत साहित्य का प्रथम ग्रंथ है जैन आचार्य का। सूत्रात्मक ग्रंथ है। सूत्र ग्रंथ में जिसमें सार और संक्षेप भरा होता है, ऐसा उमा स्वामी द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ के बारे में अनेक आचार्यों ने स्तुति की है, इसकी महिमा गाई है, टीकाएं आदि लिखी हुई हैं। हम सभी इस महान ग्रंथ को पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग प्रतिदिन इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने के लिए नियमित रूप से अपने कॉपी पेन पुस्तक लेकर के बैठेंगे और इसके नोट्स आदि भी तैयार करेंगे, जिससे आपको इस ग्रंथ में प्रवेश करने से आप अनेक ग्रंथों का भी अध्ययन कर पाएंगे। तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसके पढ़ने से हम किसी भी ग्रंथ में प्रवेश कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो वाणी है उससे गणधर ने अनेक ग्रंथों की रचना की और उसका हम स्वाध्याय करके अपने जीवन में आनंद प्रकट कर सकते हैं, आत्मा को परमात्मा भी बना सकते हैं। तो चलिए हम इस ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और इस ग्रंथ की अनेक जो विशेषताएं हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। जैसा कि यह सूत्रात्मक ग्रंथ है, ये सूत्रात्मक ग्रंथ हर दर्शन में पाया जाता है। बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन, न्यायिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन आदि अनेक दर्शन हैं और हर दर्शन में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ सूत्र ग्रंथ हैं। जैसे न्याय दर्शन में न्याय सूत्र नाम का ग्रंथ है, न्यायिक दर्शन में न्यायिक एक सूत्र ग्रंथ है, वैशेषिक दर्शन में वैशेषिक सूत्र ग्रंथ है, बुद्धों में ब्रह्म सूत्र नाम का ग्रंथ है, वेदांत दर्शन में बादरायण सूत्र ग्रंथ है और योग दर्शन में योग सूत्र नाम का ग्रंथ है। ऐसे ही जैन दर्शन में यह तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ है जो अपने आप में बहुत विशाल है। जैन धर्म का आधार स्तंभ ग्रंथ है यह। महानुभाव, यह ग्रंथ इतना आगे जाकर के अन्य लोगों को प्रभावित किया कि हमारे अनेक आचार्यों ने इस पर महान महान टीकाएं लिखी। आचार्य समंतबत स्वामी हुए, आचार्य अकलंक देव हुए, आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए, आचार्य विद्यानंद स्वामी हुए। इन्होंने इन ग्रंथों पर महान महान टीकाएं लिखी।
सर्वार सिद्धि नाम की टीका लिखी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 6वीं शताब्दी में, जिसे तत्वार वृत्ति भी कहते हैं। और अकलंक देव ने 6वीं 7वीं शताब्दी में या 7वीं 8वीं शताब्दी में अकलंक देव ने तत्वार्थ राजवार्तिक नाम की टीका लिखी। और आचार्य विद्यानंदी ने जो 7वीं 8वीं शताब्दी में हुए हैं, उन्होंने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक नाम की टीका लिखी है। श्वेतांबर साहित्य में भी वहाँ जो आचार्य हुए उन्हें तत्वार्थ अधिगम सूत्र नाम की टीका लिखी। तो देखो सभी ने तत्वार्थ नाम से ही टीका लिखी है। किसी ने वृत्ति, किसी ने वार्तिका और किसी ने भाष्य रूप में इसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं। टीका जो होती है, जो सूत्र हैं, सूत्र संक्षेप होते हैं और उनमें सार भरा होता है। और आचार्य लोग जो अन्य आचार्य आते हैं तो अन्य शिष्यों के लिए सरलीकरण करने के लिए उसमें और विशेषताओं को देते हुए उसमें अर्थ निकाल करके हम लोगों को और अच्छी तरह से समझाते हैं। महानुभाव, हम सभी लोग इस ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे और सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे। आप सब लोग हाथ जोड़ लीजिए और तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण करते हैं। तो अपन ने पढ़ा इसको, मोक्ष मार्गस्य नेताराम भेताराम कर्म भूभृताम ज्ञाताराम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। इस प्रकार से अपन ने मंगलाचरण पढ़ा। अब इसका अर्थ देखिए क्या लिखा है, मोक्ष मार्गस्य, मोक्ष मार्ग के। अपन ने बचपन में संस्कृत पढ़ी होगी, तो कर्ता ने कर्म को करण से आदि, तो यहाँ षष्ठी का एक वचन है। षष्ठी के वचन होता है का, की, के। तो मोक्ष मार्ग के, मोक्ष मार्ग के क्या हैं आप, नेताराम, नेता हैं। नेता मतलब प्रणेता हैं, मोक्ष मार्ग को बताने वाले हैं। नेता किसे कहते हैं, जो मार्ग बताए, जो रास्ता बताए, अथवा कोई रास्ता पुराना है उसमें उसको आगे बढ़ाए, उसे कहते हैं नेता। तो भगवान कैसे हैं, अरहंत भगवान कैसे हैं, मोक्ष मार्ग के नेता हैं। वो हमें रास्ता बताते हैं, हमें मार्ग बताते हैं, सच्चा मार्ग, धर्म का मार्ग, आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग। तो इस प्रकार से मोक्ष मार्ग के नेताराम आप क्या हैं, नेता हैं। भेताराम, भेताराम मतलब भेदन कर दिया है, नष्ट कर दिया है, क्षय को प्राप्त कर दिया है। क्या नष्ट कर दिया है, क्या भेद कर दिए हैं, अथवा टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। क्या टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, कर्म भूभृताम। भूभृताम मतलब, भू मतलब होता है पर्वत, कर्म मतलब कर्म, कर्म रूपी पर्वतों को। किसको, कर्म रूपी पर्वतों को जिसने भेदताराम क्या कर दिया है, भेदन कर दिया है। मतलब जो 8 कर्म थे अथवा 4 घातीय कर्म थे, उन कर्मों का जिन्होंने भेदन कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो कर्म रूपी पर्वतों के समूह को जिन्होंने क्या किया है, भेदन किया है, नष्ट किया है, क्षय किया है। पहला विशेषण क्या बताया, मोक्ष मार्ग के नेता हैं। भेदताराम कर्मभूताम, कर्म रूपी पर्वतों का आप भेदन किया है। और तीसरी बात कह रहे हैं, ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम। ज्ञाताराम जानने वाले हैं, किसको जानने वाले हैं, विश्व तत्वानाम, विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले हैं। विश्व किसे कहते हैं, जहाँ पर 6 द्रव्य पाई जाती है उसे विश्व कहते हैं। अर्थात जैन धर्म के अनुसार लोक और अलोक को विश्व कहते हैं। लोक जिसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव 6 द्रव्य होते हैं, और अलोकाकाश में मात्र अनंत आकाश होता है। उन दोनों को हम कहते हैं विश्व। वर्तमान में जो विश्व कहते हैं, एक गोल गोल पृथ्वी है, हम उसे तो बहुत छोटी चीज़ है, वो विश्व नहीं है। विश्व सारा संसार जिसमें आ जाता है, लोक और अलोक। तो विश्व के तत्वानाम, तत्वों को, विश्व में जितने पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनको ज्ञाताराम जानने वाले हैं। तो विश्व के समस्त तत्वों को जो जानते हैं, भगवान का जो ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है, वो उसमें एक समय में युगपद समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जानते हैं। अनंत द्रव्य और अनंत द्रव्य की अनंत पर्याय,
उसमें भी वर्तमान की, भूत की और भविष्य की, जिसको एक समय में जान लेते हैं, ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा विमल ज्ञान, ऐसा अमल ज्ञान, तो विश्व तत्वानाम, जो विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले हैं या जानते हैं, वंदे, नमस्कार करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? ऐसे परमात्मा को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। परमात्मा के 3 विशेषण बता दिए। क्या क्या बताया? पहले मोक्ष मार्ग के नेता हैं, तो मोक्ष मार्ग के नेता होंगे मतलब हित का उपदेश देने वाले होंगे, तो इसमें हितोपदेशीपना आ गया। पहली लाइन में क्या आ गया? हितोपदेशी। जो हितोपदेशी है, हित का उपदेश देने वाला है, वही नेता है। देखो संसार में नेता जो होते हैं ना, वो हित का उपदेश नहीं देते हैं, वो तो अपने स्वार्थ का उपदेश देते हैं, जिससे उनका स्वार्थ सदता है, ऐसा उपदेश देते हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग के जो नेता होते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। आप सभी लोग मेरी भावना में पढ़ते भी हैं। सब जीवों को, संसार के समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग का, किसका उपदेश दिया? मोक्ष मार्ग का। मोक्ष का मार्ग मतलब, मोक्ष मतलब होता है सुख। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोह क्षय, जहां मोह का क्षय हो जाता है, और मोह का क्षय जहां हो गया वहां आत्मा को सुख प्रकट हो जाएगा। तो अनंत सुख कैसे मिले आपके लिए, कैसे अनंत सुख की प्राप्ति हो? संसार में सभी जीव सुख चाहते हैं, तो वैसा सुख की प्राप्ति कैसे हो? तो आप भगवान ने हमें कैसा उपदेश दिया? ऐसे अनंत सुख का उपदेश दिया। इसलिए सच्चे हितकारी यदि कोई हैं तो वो हमारे अरहंत भगवान हैं। तो यहाँ पर अरहंत भगवान का विशेषण बताया जा रहा है कि कैसे हैं अरहंत भगवान? जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, अर्थात हितोपदेशी हैं। क्या हैं? हितोपदेशी हैं। फिर क्या बोला? कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने वाले हैं, तो जिन्होंने अपने कसाय को नष्ट कर दिया है, ज्ञानावर्णी कर्म को नष्ट कर दिया है, दर्शनावर्णी कर्म को नष्ट कर दिया है, राग देश मोह को नष्ट कर दिया है, इस प्रकार से वो क्या हो गए? वीतरागी हो गए। क्या हो गए? वीतरागी। इस लाइन में हितोपदेशी हो गए, इस लाइन में भगवान क्या हो गए? वीतरागी। वीतरागी भगवान, जिन्होंने राग द्वेष मोह कसायों को छोड़ दिया है, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी कर्म नष्ट कर दिए हैं, आत्मा को निर्मल कर दिया है, इस प्रकार से भगवान आप कैसे हो? वीतरागी। इस लाइन में भगवान को क्या विशेषण हो गया? समस्त तत्वों को जानते हैं, तो सर्वज्ञता आ गई। क्या आ गई? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ में 3 अक्षर हैं, सर्वज्ञ। सर्व शब्द अलग कर लो, और ज्ञा, ज्ञा मतलब शब्द होता है जानना। ज्ञा का अर्थ क्या होता है? जानना। ये ज्ञा जहां भी लग जाए वहां पे समझना जानना। जैसे अज्ञ, अज्ञ मतलब क्या हुआ? आ मतलब रहित, ज्ञा मतलब जानना। जो नहीं जानता है मतलब मूर्ख, तो मूर्ख को क्या बोलते हैं? अज्ञ बोलते हैं। अल्पज्ञ, जो अल्प को जानता है वो अल्पज्ञ है। मर्मज्ञ, जो मर्म भेदी है उसको जानता है वो मर्मज्ञ है। धर्मज्ञ, जो धर्म से पूर्ण है, धर्म को जानता है वो धर्मज्ञ है। विशेषज्ञ, जो विशेषता को जानता है वो विशेषज्ञ है। ऐसे सर्व को जानता है वो सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ शब्द, सर्वज्ञ कौन होते हैं? जो 3 लोक में या लोकालोक में समस्त पदार्थों को युगपत जानते हैं, वो सर्वज्ञ। तो इस लाइन में हमने क्या बनाया भगवान को? सर्वज्ञ। तो हितोपदेशी, वीतरागी और सर्वज्ञपना, 3 लक्षण अरहंत भगवान के होते हैं। ऐसे परमात्मा को बंदे, क्या करता हूं मैं? जो हितोपदेशी हैं, जो वीतरागी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, ऐसे परमात्मा को क्या कर रहा हूं? कौन नमस्कार कर रहे हैं? कौन नमस्कार कर रहे हैं? इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आचार्य उमा स्वामी भगवान। तो आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं मैं ऐसे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करता हूँ? तो भैया हम जब नमस्कार करेंगे तो हम कुछ प्राप्त तो करेंगे। तद गुण लब्धये, क्या बोल रहे हैं? तद, उनके, गुणों को, लब्धये, प्राप्ति के लिए। हे भगवान, आपके जो गुण हैं उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक प्रश्न है मेरे मन में, अपनी इस मंगलाचरण में अपने पंच परमेष्ठी भगवान में किस को नमस्कार किया जाता है? किस परमात्मा को नमस्कार किया जाता है? आपका प्रश्न है
मंगलाचरण में किस परमात्मा को नमस्कार किया गया है? देखिए, हमारे यहाँ 5 परमेष्टि होते हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु। यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी ने अरहंत परमात्मा को नमस्कार किया है, क्योंकि अरहंत परमात्मा जो हैं, जिनका समोषण लगता है, दिव्य ध्वनि कीर्ति है। सिद्ध भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति नहीं है। और आचार उपाध्याय जो साधु हैं, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो केवल ज्ञान की जिनको प्राप्ति हो गई है, ऐसे अरहंत परमात्मा को नमस्कार किया गया है। क्योंकि इस अरहंत परमात्मा किसे कहते हैं? 3 जिनमें बातें हों उन्हें अरहंत परमात्मा कहते हैं। जिनमें सर्वज्ञता हो, वीतरागता हो और हितोपदेशता हो, उसे अपन अरहंत परमात्मा कहते हैं। सभी लोग मेरी भावना पढ़ते हैं तो उसकी 2 लाइन शुरू की जो हैं, प्रारंभ की हैं, उसमें इसी अरहंत परमात्मा को नमस्कार किया है। जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते, अर्थात वो बीतरागी हो गया। राग द्वेष काम आदि जीतने से सब जग जान लिया, अर्थात सर्वज्ञ हो गए। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, अर्थात वो बीतरागी हो गए, हितोपदेशी हो गए। तो इस प्रकार से इस मंगलाचरण में भी आचार्य उमा स्वामी ने अरहंत परमात्मा को नमस्कार किया है। महानुभाव, अब अपन थोड़ा इस ग्रंथ के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो उसमें 6 बातों का ध्यान दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्लाइड, और इस स्लाइड में देखिए, आपको ग्रंथ के प्रारंभ करने में सर्वप्रथम 6 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहली बात लिखी है ग्रंथ का नाम। यदि हम शास्त्र उठा के बैठ गए और हमें ग्रंथ का नाम ही नहीं पता है तो ऐसा नहीं। सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए इस ग्रंथ का नाम क्या है। तो पहले स्लाइड में लिखा हुआ है ग्रंथ का नाम। क्या लिखा हुआ है? तत्वार्थ सूत्र। इस ग्रंथ का नाम क्या है? तत्वार्थ सूत्र। तो हमें ग्रंथ का नाम भी याद होना चाहिए। तो पहली बात, कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं सबसे पहले हमें ग्रंथ का नाम याद होना चाहिए। तो क्या याद करना है? इस ग्रंथ का नाम क्या है? तत्वार्थ सूत्र। इसकी व्याख्या हम आपको बाद में करेंगे। दूसरा क्या लिखा हुआ है? ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? क्या लिखा हुआ है? आप स्लाइड में देख रहे होंगे, ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो इनका नाम क्या है? आचार्य उमा स्वामी। ये जो उमा स्वामी हैं, इनका नाम गृध्र पिच्छाचार नाम भी पड़ा था। शिलालेखों में, अनेक शिलालेखों में उमा स्वामी का नाम गृध्र पिच्छाचार भी नाम आता है। गृध्र पिच्छाचार का मतलब क्या है? गृध्र मतलब जो गिद्ध है उसके पंख लेते हैं, इसका अर्थ ऐसा नहीं है। जिनको अपने ही जिन शासन में गृद्धता थी, जिनको ये मयूर की पिच्छिका लेने में ही गृद्धता थी, क्योंकि उस समय लोग अनेक अनेक प्रकार की पिच्छी, कोई वस्त्र की पिच्छी रखता था, कोई गोवृक्ष रखता था, कोई किसी प्रकार के कपड़े रखता था। बोले नहीं, मयूर पिच्छी ही जो अहिंसक है, संयम का उपकरण है, जिसमें उनकी इस प्रकार की गृद्धता थी, आसक्तता थी, इसलिए उनका नाम गृध्र पिच्छाचार भी पड़ा। और वैसे नाम जो है 11वीं 12वीं की शताब्दी के शिलालेखों में उनका नाम आचार्य उमा स्वामी आया है। अनेक ग्रंथों में आचार्यों ने बड़े आदर के साथ उनका नाम उमा स्वामी लिया है। तो पहला हमने देखा ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र, ये याद करना है। दूसरा अपन ने क्या देखा? ग्रंथ के रचयिता, तो आचार्य उमा स्वामी भगवान इसके क्या हैं? ग्रंथ के रचयिता हैं। ये आचार्य कुंद स्वामी के पट्ट शिष्य हैं। आचार्य कुंद ने तो समस्त ग्रंथ प्राकृत ग्रंथ में लिखे, प्राकृत भाषा में लिखे, लेकिन उमा स्वामी ने उस समय यह पहला जो ग्रंथ है संस्कृत भाषा में लिखा, सूत्रात्मक शैली में लिखा, और जैन धर्म का आधार स्तंभ यह ग्रंथ बना। ठीक है ना? अब ये तीसरा जो बात लिखी है कि मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया है, तो अभी बताया आपको, अरहंत देव को क्या किया है? इस मंगलाचरण में नमस्कार किया। हमको ये भी बात में ध्यान रखना है। ग्रंथ का प्रमाण, हम यदि पहले से ये जान लें कि ग्रंथ कितना बड़ा है, ग्रंथ में क्या अध्याय हैं, तो उससे क्या होगा? हमको संतुष्टि हो जाएगी कि भाई हमको इतना पढ़ना है। हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तो हमको तनाव रहेगा कि कितना है कितना नहीं है। तो इस ग्रंथ में 10 अध्याय हैं, 10 चैप्टर हैं, 10 अध्याय हैं, और सूत्र कितने हैं? 357 सूत्र हैं। टोटल
सूत्र जो हैं 10 अध्याय में 357 हैं और ग्रंथ में अध्याय जो हैं वो 10 अध्याय हैं। इसका हमको नॉलेज हो जाने से हमारे मन में ये हो जाता है कि हमको 10 अध्याय पढ़ना है और टोटल 357 सूत्र पढ़ना है, तो इससे पढ़ने में हमारी रुचि बन जाती है, हमको पता चल जाता है इस ग्रंथ का प्रमाण कितना है। तो हमने ग्रंथ का प्रमाण भी जान लिया। अब ये भी पता चल जाए कि ये ग्रंथ किस निमित्त से लिखा गया है, तो ये भव्य जीवों के निमित्त से लिखा गया है। किसके निमित्त से? भव्य जीव के निमित्त से लिखा गया है। ऐसा है, प्रभुचंद आचार्य की 13वीं शताब्दी की टीका मिलती है और उसमें उन्होंने एक घटना लिखी है कि उमा स्वामी महाराज आहार करने गए थे, तो एक बसतिका में, एक गांव के बसतिका में, घर में, वहाँ पर लिखा था ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अथवा दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये शब्द लिखा हुआ था। सिद्धैया नाम का एक श्रावक था, उसके घर में बाहर ये पाटी में ये लिखा हुआ था दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जब ये सूत्र देखा तो उन्होंने वहाँ पे चौक पड़ी हुई थी, उसके आगे लिख दिया सम्यक शब्द लिख दिया। क्या लिख दिया? सम्यक शब्द लिख दिया। और वो आ गए। जब वो सिद्धैया वापस आया तो उन्होंने देखा ये किसने लिखा, तो बोले जैन गुरु ने लिखा। तो वो वहाँ पर गए और जाकर उनको नमस्कार किया और पूछा कि आत्मा का हित कैसे होगा, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे होगी। तो उन्होंने बताया सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग से ही इसमें हमें इसकी प्राप्ति हो सकती है। मात्र दर्शन ज्ञान चारित्राणी से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। श्रद्धा, किसी में श्रद्धा कर लो, कुछ भी जान लो, कुछ भी चारित्र धारण कर लो, नहीं, सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए और सम्यक चारित्र होना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने यह सूत्र की उत्पत्ति उस भव्य जीव के निमित्त से हुई। तो सिद्धैया जो हैं वो प्रश्न करते गए और यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी क्या है सूत्र बनाते गए और उनके निमित्त से यह ग्रंथ जो है निर्मित हुआ। और आज समस्त संसार में जैन लोग और अजैन लोग सभी इस ग्रंथ को पढ़ करके जिन शासन को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट अपना इस स्लाइड में दिया हुआ है हेतु। तो ये किस हेतु से हमें इस ग्रंथ पढ़ना है? हमें पता चल जाए कि हमें कुछ प्राप्त होना है तो हम इसको पढ़ेंगे, और जब हमको पता लाभ ही पता नहीं चलेगा तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं। तो हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है? मोक्ष प्राप्ति हेतु। क्या प्राप्ति हेतु? हम इसे मोक्ष की प्राप्ति के हेतु के लिए हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं। आप सब लोगों ने आज इतना जाना, इतना समझा, मंगलाचरण का अर्थ समझा, और ये ग्रंथ में 6 जानने योग्य बातें समझी, और इसमें भिन्न भिन्न आचार्यों ने क्या क्या इन्हें टीका टिप्पणी की है इसके बारे में आपने जाना। और इसके बारे में डिटेल रूप से हम पढ़ेंगे विस्तार रूप से, और इसके मंगलाचरण के बारे में समझेंगे। आज इस ग्रंथ के बारे में जो हमने आपको सिखाया है, आप इसको नोट्स बना लेंगे और इसको दोबारा पढ़ेंगे, याद करेंगे, और कल जब प्रातः काल पर मिलेंगे या सायंकाल क्लास में मिलेंगे, आप उसमें मंगलाचरण को याद करके फिर पुनः हम इस क्लास को यहाँ पुनः स्टार्ट